मैं हमेशा से जब लोग पूछते थे कि क्या बनना चाहते हो, तो मुझे ध्यान है मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा कुछ अपना बिजनेस हो। आई वॉन्टेड टू बी माई ओन बॉस। नमस्ते, मेरा नाम सचिन साहनी है। मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। कई सारे फेलियर्स और सक्सेसेस के बाद आजकल मैं बिल्ड कर रहा हूँ हीरो सुपर फूड्स नाम का एक स्टार्टअप। हीरो सुपर फूड्स इंडिया का पहला सर्टिफाइड डायबिटिक फ्रेंडली स्नैक्स, ड्रिंक्स और सप्लीमेंट्स ब्रांड है, विच इज़ ऑल्सो हेल्दी फॉर ऑल। और रिसेंटली हमारे स्टार्टअप को मोदी जी ने अपने मन की बात में एक्नॉलेज किया एज अ इनोवेटिव हेल्थ फूड्स एंड मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट स्टार्टअप। तो मैं पैदा हुआ था एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम है गोला गोकर्णनाथ। ये जिला लखीमपुर खीरी में है और लखनऊ शहर से कोई 160 किलोमीटर की दूरी पे है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर का एक छोटा सा बिजनेस था वहाँ पर कपड़े का, और 7वीं के बाद मुझे मौका मिला लखनऊ शहर में लमाटिया स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी लखनऊ शहर से किया और MBA भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। और उसके बाद मैंने कोई 3 से 4 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शुरू में तो बहुत मज़ा आया हमें, पर कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि यहाँ बड़ा बंधन है। देयर इज अ लिमिटेशन फॉर एवरीथिंग, और चैलेंजेस की कमी भी महसूस होने लगी। मुझे याद है कि जब से 7वीं 8वीं हो उसके अराउंड मैं हमेशा से जब लोग पूछते थे कि क्या बनना चाहते हो, तो मुझे ध्यान है मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा कुछ अपना बिजनेस हो। आई वॉन्टेड टू बी माई ओन बॉस। और शायद इस समय 4 साल की नौकरी के बाद मुझे फिर से वैसा ही फील होने लगा कि क्यों ना कुछ अपना किया जाए। कुछ रिसर्च वगैरह मैंने करनी शुरू की। उन दिनों मेरी पोस्टिंग वापस लखनऊ शहर में हो गई थी, और अभी ये चल ही रहा था कि मेरी एंगेजमेंट सिमरन के साथ हो गई। सिमरन उस समय एक पढ़ाई कर रही थी न्यूट्रिशन की, और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गॉड सेंड सिग्नल है ऊपर वाले का कि क्यों ना न्यूट्रिशन और हेल्थ के क्षेत्र में कुछ किया जाए। और हमने रियलाइज़ किया कि उस ज़माने में, आज से लगभग 20 साल पहले, लखनऊ शहर में एक प्रॉपर वेलनेस फिटनेस सेंटर की कमी थी। और वहीं से हमारी मुझे लगा कि हम एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत होने वाली थी। और मिनिमम से अमाउंट से और केवल 4 एम्प्लॉइज से हमने इसको स्टार्ट किया। 2010-11 तक हम 7 ब्रांचेस उसकी खोल चुके थे अपने ही फंड से, बिना किसी लोन या बाहरी मदद से। एक अच्छा जीवन यापन कर रहे थे, और फिर वही वाली फीलिंग आई कि यार कुछ नया किया जाए, इसको और एक्सपैंड किया जाए। तो जब मैंने ये सोचा कि हम अपना कुछ नया एक और स्टार्टअप या कंपनी खोलते हैं जो डाइवर्सिफाई कर सके हमारे बिजनेस को, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे ही चेन ऑफ QSR शुरू की जाए बर्गर्स की, जो इंडियन टेस्ट को कैटर करती हो। क्योंकि हमने ये रियलाइज़ किया कि मैकडॉनल्ड चलता खूब था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे खाते थे और माँ बाप वहाँ बैठ के देखते थे उनको। हमने बहुत सारी रिसर्च की, 6 महीने इन्वेस्ट किए, पूरा बिजनेस मॉडल रेडी किया, एक शेफ हायर किया, कई सारी रेसिपीज पे रिसर्च किया। लॉन्च करने से पहले कुछ 4 आउटलेट्स हमने आइडेंटिफाई किए, और जब मैं ऑलरेडी एक, जिसे कहते हैं, बयाना दे चुका था अपने लैंडलॉर्ड से एक उसके लिए, तो मेरे 2 को-फाउंडर्स उन्होंने कहा नहीं, हमें ये नहीं करना, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगने वाला है, तो हम ये नहीं करेंगे, हम रियल एस्टेट में जाएंगे। उन दिनों काफ़ी बूम थी, अगर आप में से किसी को याद हो, 2010-11 के आसपास रियल एस्टेट में, और मेरा वो स्टार्टअप वहीं बंद हो गया। Now cut to 2014,
हमने एक और आइडिया पे काम करना शुरू किया, और वो एक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की थी मार्केट में। वो ये थी कि बच्चों को ट्यूशन्स ज़रूर पढ़नी पड़ती हैं स्कूल के बाद, और अच्छे टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, खासकर छोटे शहरों में। तो हमने सोचा हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। टीचर्स होंगे बड़े शहरों के, क्योंकि ज़्यादातर अच्छे टीचर्स बड़े शहरों में होते हैं, और छोटे शहरों के बच्चों को ये अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि उनको पूरा उजड़ के अपना घर से निकल के बड़े शहरों में आके बड़ा खर्चा करके और एफर्ट डाल के बड़े शहरों में आना पड़ता है, विच इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर एंड नॉट ईजी। तो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उस पर काम करना शुरू किया। उसमें मैंने एक को फाउंडर लिया जो इन्फोसिस से था, एक टेक्नोलॉजी वाला बंदा था। हमने सोचा क्यों ना इस पर काम किया जाए। हमने काफ़ी एडवांस स्टेज तक उसका नाम हमने फ्यूटरॉन रखा था, पे काम किया। बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, 5 लोग तक हम आराम से पढ़ा सकते थे। हम फ्री अपना पूरी टेक्नोलॉजी उस पर काफ़ी काम भी कर रहे थे। और उस समय ऐसा हुआ कि मेरा को फाउंडर, उसको कोई बड़ी मेजर बीमारी हुई जिसमें के डीप में नहीं जाना चाहता, और वो 1 से 1.5 साल तक अपनी बीमारी से बाहर नहीं आ पाया। और इस दौरान हमारे स्टार्टअप की हवा सी निकल गई। 2017 के आसपास हम अपने हेल्थ जोन में लगभग 70,000 से ज़्यादा लोगों का वज़न घटाने में और उनकी डायबिटीज़ से लड़ने में और लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे बीपी वगैरह लड़ने में मदद कर चुके थे। और हमने इस दौरान ये रियलाइज़ किया कि मार्केट में जब हम अपने क्लाइंट्स को की डाइट काउंसलिंग करते थे और उनको हेल्दी खाने की सलाह देते थे, तो मिड मील स्नैकिंग के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र नहीं आते थे। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक स्नैक्स वगैरह लॉन्च किए जाएं। कुछ डायबिटिक्स के लिए फूड्स भी रेडली अवेलेबल नहीं थे रेडीमेड मार्केट में, तो क्यों ना डायबिटिक फ्रेंडली फूड्स पे काम किया जाए, जो वेट वॉचर्स के भी काम आएंगे, जो वज़न घटाना चाहते हैं उनके भी काम आएंगे। और इस दौरान हमने कोई 10 से 15 अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स बनाए और इसको टेस्ट मार्केट किया हेल्थ जोन की क्लाइंटेल में ही। हमें स्नैक्स में सबसे अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि रिपीट परचेज उसमें आ रही थी। और हमने इस टाइम पर सोचा कि क्यों ना इसको बाकायदा ब्रांड करके एक सर्टिफाइड डायबिटिक फ्रेंडली स्नैक्स, ड्रिंक्स और सप्लीमेंट्स का ब्रांड बनाया जाए, जो कि वेट वॉचर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। कोई 15 प्रोडक्ट्स तो हमने बना लिए थे, लेकिन प्रोडक्ट्स बनाना हमें आता था, लेकिन इसको कैसे ब्रांड करें, कैसे मार्केट करें, इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हमको नहीं था। सो हमने ये सोचा कि बहुत सारी लर्निंग थी, बहुत सारे फेलियर्स के बाद, कि आप हर समय हर बार अपने ही रिसोर्सेज से, अपने ही नॉलेज से ज़रूरी नहीं है कि अच्छी कंपनी बिल्ड कर सकें। तो एक टीम ऐसी बिल्ड करनी पड़ेगी जिसमें एक्सपर्टीज़ हम हर तरफ से लाएं। और हमने फिर कुछ एक्सपर्ट्स हायर किए जो कि हमें हेल्प करें ब्रांडिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास एक एक्सपर्ट्स की टीम थी और हमने डिसाइड किया कि हमारे नए ब्रांड का नाम होगा कीरोस। हमने रिसर्च करी और पाया कि इंडिया को लोग डायबिटीज़ कैपिटल कहते हैं, और एक रिसर्च के अनुसार 2025 तक इंडिया में कोई 15 करोड़ डायबिटिक्स हो जाएंगे, जो कि एक रशिया जैसे बड़े देश से भी ज़्यादा आबादी है। और इनके पास पैसे भी हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कोई भी अपना फूड एंजॉय नहीं कर पाते, इनकी लाइफ बहुत ही ब्लैक एंड वाइट हो जाती है एज़ फार एज फूड इज़ कंसर्न। सो हमने सोचा कि क्यों ना एक बड़ी पॉपुलेशन जो हर समय कुछ भी खाते हुए डरती है और गिल्ट में रहती है, उसको एक गिल्ट फ्री और फियर फ्री ईटिंग की एक रेंज दें, फूड्स की रेंज दें। तो इस थॉट से हमने डायबिटिक्स के ऊपर फोकस किया। तो हमारा ब्रांड कीरोस रेडी था। 2018 में हमने लखनऊ रिटेल मार्केट और अमेज़ॉन पे कीरोस को लॉन्च किया। विदिन 6 मंथ्स हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमें लगा हम इसको आगे स्केल करना चाहिए। हमने 2019 में अराउंड अगस्त में
एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू फंड रेज किया और डिसाइड किया कि हम दिल्ली में लॉन्च करेंगे। दिल्ली लॉन्च हमारे लिए ड्रीम रन था। विद इन अ फ्यू मंथ्स हम 250 स्टोर्स में पहुंच चुके थे। हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे वहाँ, जैसे कि फूड एक्सपोज में पार्टिसिपेट किया, मैराथन्स को स्पॉन्सर किया, फैशन वीक्स को स्पॉन्सर किया, वी वर एट क्लब लाउंजेस, हमने कॉर्पोरेट प्रमोशंस भी किए और एक रफ्तार सी पकड़ ली थी जो कि आज लगभग 45 से ज़्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है। अमेज़ॉन पे हम बहुत सारी कैटेगरीज में बेस्ट सेलर ब्रांड हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में हमें रिकग्नाइज़ किया है एज एन इनोवेटिव ब्रांड। हम एक्सपोर्ट्स भी करने जा रहे हैं। हम कोई 1000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स और ई वेंडिंग मशीन्स पर अवेलेबल हैं। हमें हमारे काम के लिए बहुत सारे रिकग्निशंस मिले हैं जिसके लिए हम बहुत खुश हैं। हमें रेगुलर इंडियन और फॉरेन मीडिया से स्पेशल कवरेजेस मिलते रहते हैं। 2022 में मेरी को फाउंडर सिमरन को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है पूरे वर्ल्ड से कोई 30 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सिलेक्ट करता है। उनमें से इंडिया से शी वॉज दी ओनली वन सिलेक्टेड फॉर अ मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। और हमारी मैच मेकिंग हुई थी जॉनसन एंड जॉनसन से। उसके लिए पूरे 1 महीने के लिए शी वॉज सेंट टू यूएस और यूएस में उनकी पूरी मेंटरिंग हुई जिसमें हमने बहुत सारी हमें सीख मिली, लेसन्स मिले, नेटवर्किंग मिली जो कि हमारे लिए आज काम आ रही हैं। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने भी हमको अवार्ड दिया है। फेमस शार्क हैं अनुपम मित्तल, उन्होंने भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में ट्वीट किया है। सपने और भी हैं, कोशिशें जारी हैं। हमारा विजन है कि हम कीरोस को एक इंडियन मल्टीनेशनल की तरह देखना चाहते हैं, डायबिटिक फ्रेंडली फूड्स कैटेगरी में, हेडक्वार्टर्ड इन लखनऊ। एक फेमस कोट है जो कि मेरा फेवरेट है, उसमें एक मैं ट्विस्ट करके अपने लिए यूज़ करता हूँ अक्सर। वो है कि ट्राई 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 अगेन, इफ यू डोंट सक्सीड ट्राई डिफरेंटली, एंड if you still don't succeed, try something else.